हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन की माफिया किंग बेबी हस्बैंड की पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रात को खाने पर सब बहुत ही चुपचाप था। तो मिस्टर जियोन कहता है, क्या किटन ठीक हो गया है? तेयोंग कहता है, नहीं मिस्टर जियोन, आप थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। तेयोंग थोड़ा मुस्कुराते हुए कह रहा था। मिस्टर जियोन बहुत ही वार्म महसूस करते हैं। अंकल कहो बेटा, तुम्हारा पापा और मैं तो चाइल्डहुड से ही दोस्त हैं, मतलब जब हम डायपर पहनते थे तब से। ये कहकर मिस्टर जियोन और मिस्टर पार्क जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो बेटा तुम्हारा एम क्या है? तेयोंग कहता है, मैं एनिमल से बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एनिमल सेंटर में काम करूँ। मिस्टर जियोन कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। खाना ख़त्म होने के बाद तेयोंग किचन में चला जाता है मेड की हेल्प करने के लिए। मिस्टर जियोन नोटिस करता है जांगकुक पूरा टाइम सिर्फ तेयोंग को ही देखे जा रहा था। मिस्टर जियोन कहता है, मैंने वाइन फैक्ट्री की मैनेजर को कल मीटिंग के लिए बुलाया है, तुम सामान लोगे ना? जांगकुक कहता है, हाँ डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं सामान लूँगा। नेक्स्ट डे जांगकुक मिस्टर जियोन एंड मिस्टर पार्क ऑफिस रूम में ली कॉरपोरेशन की मैनेजर के साथ था, जो जांगकुक की दादाजी की ज़मीन पे इलीगली वाइन फैक्ट्री बनाया था। मैनेजर जो कह रहा था वो सुनकर जांगकुक अपनी एंगर को नहीं रोक पाए। व्हाट द हेल? जांगकुक ब्लैंक चेक को मैनेजर ली के ऊपर फेंक कर मारता है, जो मैनेजर ली ही दिया था। जांगकुक कहता है, ये हमारा प्रॉपर्टी है और लीगल डॉक्यूमेंट भी। मैनेजर ली कहता है, हम जानते हैं आप अपने पापा से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो हम आशा करते आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हम दोनों के लिए ही अच्छा है। मिस्टर ली जा ही रहा था, लेकिन देखता है तेयोंग चाय नाश्ता की ट्रे लेकर रूम के अंदर आ गया है। तेयोंग डर के वजह से जम गया था। जांगकुक कहता है, डैड, अगर आपने मुझे नहीं रोकता तो वो मर चुका होता। मिस्टर जियोन कहता है, काम डाउन बेटा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तेयोंग बहुत ही हिम्मत करके नाश्ते की ट्रे को टेबल पर रखकर जल्दी बाहर आ जाता है। जांगकुक गुस्से में उठकर दरवाजे को जोर से बंद करते हुए बाहर आ जाता है। जांगकुक मेंशन छोड़कर बाहर ही जा रहा था, लेकिन तेयोंग से टकरा गया। तेयोंग नीचे गिर गया था। जांगकुक तो नोटिस ही नहीं किया तेयोंग को। तेयोंग देखता है जांगकुक की फ़ोन नीचे गिर गया था। जांगकुक मिस्टर ली को गाली देते हुए बाहर जा रहा था। तेयोंग जांगकुक को फॉलो कर रहा था फ़ोन देने के लिए। तेयोंग डरते हुए कहता है, यंग मास्टर। जांगकुक बिना जाने बिना देखे चिल्लाते हुए कहता है, दूर हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मार दूंगा। तेयोंग डर से कांपते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, आपकी फ़ोन नीचे गिर गया था तो ये लीजिए सर फ़ोन। जांगकुक शॉक हो गया था तेयोंग को देखकर। तेयोंग फ़ोन देकर भाग जाता है वहाँ से और जांगकुक कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? तेयोंग मन में सोचता है, अगर अंकल नहीं कहता तो मैं स्टाफ क्वार्टर में चले जाता। कहाँ फंस गया मैं? वो लड़का लगता है तो क्यूट बानी की तरह, लेकिन दिखता है किसी एंग्री लायन की तरह। अंकल, बहुत रात हो गया है, डिनर नहीं करेंगे? आपा और आपका दवाई की टाइम भी हो गया है। मिस्टर जियोन तेयोंग को पूछ रहा था, क्या जांगकुक डिनर कर लिया है? तेयोंग ना में जवाब देते हुए कहता है। मिस्टर जियोन कहता है, क्या तुम उसे डिनर के लिए बुला सकते हो बेटा? मिस्टर
जियोन की रिक्वेस्ट सुनकर तेयोंग मना नहीं कर पाए। तेयोंग जंगकुक की रूम की तरफ जाने लगता है। रूम की डोर ओपन था लेकिन कोई नहीं था, तो तेयोंग बाथरूम सर्च करता है, वहाँ भी नहीं था। तब भी तेयोंग की नज़र बेलकोनी में खड़ी टॉल फिगर की तरफ जाता है, जो सॉफ्ट सिल्क कर्टेन की थ्रू दिखाई दे रहा था। जंगकुक नाइट व्यू को एंजॉय कर रहा था और धीमे धीमे हवा जंगकुक की ब्राउन बालों से खेल रहा था। अचानक से जंगकुक को लगता है कोई उसके पीछे है और जंगकुक पीछे मुड़ता है, जबकि तेयोंग जंगकुक की बॉडी की छोटी छोटी डिटेल्स को देख रहा था। तेयोंग मन में कहता है, परफेक्ट बॉडी, नहीं नहीं, परफेक्ट से भी ज़्यादा। तभी तेयोंग को एहसास होता है जंगकुक उसे ही देख रहा है। तेयोंग कहता है, अंकल चाहता है आप उनके साथ डिनर करें। जंगकुक तेयोंग की आंखों में देख रहा था। तेयोंग की भागने से पहले ही जंगकुक पूछता है, तुम हमेशा ऐसी डरी डरी क्यों रहते हो? तेयोंग कहता है, अंकल आपके लिए इंतज़ार कर रहा है यंग मास्टर। और तेयोंग फिर से भाग जाता है। इतनी नज़दीक से तेयोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक की बॉडी में कुछ तो फील हो रहा था। जंगकुक सोच रहा था, क्या है ये? क्या स्पार्कल है, बटरफ्लाई है, और ये फायरवर्क्स था? क्या है ये फीलिंग्स? क्या उसने मुझे उसको घुटते हुए देख लिया? ये सब सोचते हुए क्लोजर से प्लेन ग्रे कलर की शर्ट पहन के नीचे आ जाता है। ये ऑकवर्ड डिनर और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। जंगकुक लगातार तेयोंग को ही घूरे जा रहा था। मिस्टर जियोंग नोटिस करता है जंगकुक खाना तो खा रहा था लेकिन देख रहा था तेयोंग को ही। तेयोंग फील कर पा रहा था जंगकुक उसे ही देख रहा है, लेकिन तेयोंग नीचे देखकर सिर्फ डिनर कर रहा था। डिनर ख़त्म करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाता है। सुबह की 7 बजे मिस्टर पार्क मिस्टर जियोन से पूछता है, क्या आप श्योर हो? मिस्टर जियोन कहता है, 9 बार पूछ चुके हो और जंगकुक को भी सब पता था, इसीलिए तो एक बार मना करने के बावजूद अपने डैड की सेफ्टी के लिए चले आए। मेरा जंगकुक बड़ा हो गया है और इंटेलिजेंट भी, तो इतना टेंशन क्यों लेती हो? एक ना एक दिन तो मरना ही है। मिस्टर पार्क कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो जियोंग? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जंगकुक तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। मिस्टर जियोंग कहता है, फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो मरने से पहले मैं मेरी फैमिली को कंप्लीट होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना? मिस्टर पार्क कहता है, याद है, लेकिन क्या ये ठीक होगा? यंग मास्टर राजी हो जाएगा? क्या मेरा बेटा यंग मास्टर को संभाल लेगा? आप तो जानते ही हो यंग मास्टर लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और तेयोंग कितना छोटा है। मिस्टर जियोन कहता है, मैं समझता हूँ, मैं भी तो ऐसा ही था, लेकिन शादी के बाद कैसे लाभी डबी हो गया। तुमने क्या देखा नहीं? और तुम मिसेस जियोन से जो प्रॉमिस किया था, तुम तो उसे अच्छे से जानते हो। रियल माफिया क्वीन तो वो है। अगर तुम तेयोंग की शादी किसी नॉर्मल फैमिली से कर दोगे, क्या वो सेफ रह पाएगा? हमारा इतनी राइवल और दुश्मन है, कब क्या हो जाए क्या पता। इसलिए तेयोंग के लिए जंगकुक परफेक्ट है। जंगकुक तेयोंग को सेफ रखेगा। मुझे जंगकुक से ज़्यादा तेयोंग की फिक्र हो रहा है। तुमने उसे कुछ भी नहीं सिखाया। एक माफिया फैमिली से बिलोंग करते हुए भी एकदम नॉर्मल है। अपने आप को कैसे सेफ रख पाएगा? और रही बात जंगकुक की, तो जो लड़कियों की बात तुम कर रहे हो वो तुम भूल जाओ। जो मैं देख रहा हूँ, अगर वो सच है तो पहले शादी होने दो, फिर देखना। मान जाओ हानबिन, मेरे डायपर की टाइम की दोस्त।
दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो फ्रेंड, आज के पार्ट में यही ख़त्म करती हूँ। अगले पार्ट 18+ है, तो आप लोग इंतज़ार करना। और हाँ, मेरा ये डबिंग का प्रॉब्लम है थोड़ा। अगर आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ शेयर कर देना, सपोर्ट कर देना प्लीज़ आर्मीज़। अगली पार्ट में बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।